तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि अदालत ने 2 दिन में बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड की तश्कील का हुक्म दिया है। बानी तहरीक इंसाफ का मुकम्मल चेकअप शिफा अस्पताल में होगा। ज़ाती मौलिज भी इस अमल में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे। अदालत को यकीन दहानी कराई है कि अस्पताल के बाहर कोई रश नहीं होगा। बानी के मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट ख़ानदान तक महदूद रहेगी। बानी तहरीक इंसाफ की मेडिकल रिपोर्ट पर कोई सियासत नहीं होगी, ऐसा कहना है तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का। उनका कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ को ज़ाती मौलजीन से दूर रखा गया था। अदालत ने 2 दिन में बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है कि अस्पताल के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ कारकुनों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की उम्मीद अदलिया है। बानी तहरीक इंसाफ को अदलिया के जरिए रिहा कराएंगे। इंतशारी चाहेंगे कि इंतशार फैलाएं और इस अमल को ख़त्म करें। इंतशारी अनासिर की निशानदही ही करना होगी। हम कोई मुसल्लह जत्था नहीं, मौसर डायलॉग हों तो हम ज़रूर वेलकम करेंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का। उनका कहना है कि अगर मुज़ाकरात मौसर होंगे तो हम वेलकम करेंगे, मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। जबकि मज़ीद कहा कि बानी तहरीक इंसाफ को अदलिया के जरिए रिहा करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुन सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की उम्मीद अदलिया से है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है बानी तहरीक इंसाफ को सख्त सिक्योरिटी में आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान भी बानी के हमरा होंगे। बानी तहरीक इंसाफ अगली समात तक शिफा अस्पताल में रहेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि क्या डॉक्टर उस्मा PhD डॉक्टर हैं। वकील ने जवाब दिया नहीं, वो मेडिकल डॉक्टर हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा डॉक्टर आसिम यूसुफ तो मैदे के डॉक्टर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मैदे का कोई मसला नहीं। वकील बानी तहरीक इंसाफ ने कहा फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान को मुलाकात की इजाज़त दे दें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। सलमान अकरम राजा ने कहा मीडिया टॉक करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई तो वो यकीन दहानी मेरी थी, बाकियों में इसका क्या कसूर है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा अगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो फिर सलमान अकरम राजा के खिलाफ भी होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि तहरीक इंसाफ वालों को एक चीज़ तय कर लेनी चाहिए कि सेहत पर कोई सियासत नहीं होगी। बानी तहरीक इंसाफ के इलाज पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए तहरीक इंसाफ और फैमिली को बयान हल्फी देना होगा। मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम फैसला जारी किया गया है कि बानी तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ को अगली समात तक शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए कहा है कि इमरान खान के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। बानी तहरीक इंसाफ को सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात और इलाज से मुतालिक मुकदमात की समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया बानी तहरीक इंसाफ का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने बानी तहरीक इंसाफ का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड आइंदा समात से कबल जमा कराने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो खुफिया नहीं रहेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एंजियोग्राफी करानी है, क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है। जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा बाहर अस्पताल से हो सकती है। फाजिल जज ने इस्तफसार किया बहनों की मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं। जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि 3 साल में बानी तहरीक इंसाफ से बहनों की 48 मुलाकातें करवाई गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ से 3 साल के दौरान बहनों की मुलाकात की तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ की बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया है। वकील तहरीक इंसाफ ने कहा कि बहनों की तो कम से कम मुलाकात करवानी चाहिए। बहनों और डॉक्टर्स को बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जानी चाहिए।